तो द मार्वल्स यानी कि मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और स्पेक्ट्रम या फोटोन की टीम अप मूवी का टीजर ट्रेलर आया। तो पहले इस टीजर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो ये टीजर स्टार्ट होता है सेबर स्पेस स्टेशन पर, जो कि एमसीयू का वर्जन है सोर्ड का, जो कि कॉमिक्स में एक शील्ड टाइप की एजेंसी होती है जो कि अर्थ को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट से बचाती है। लेकिन एमसीयू में हमने सोर्ड को ऑलरेडी देखा था वांडाविजन में, जिसका कि हेड था ये, और इसका फुल फॉर्म एमसीयू में है सेंटिएंट वेपन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिवीजन, यानी कि ये लोग अर्थ पर ही एआई वेपन्स जैसे विजन से अर्थ को बचाती है। लेकिन कॉमिक्स में इसके फुल फॉर्म में वेपन्स की जगह पर वर्ल्ड्स होता है, यानी कि अर्थ के अलावा दूसरे वर्ल्ड से अर्थ को बचाती है। अब जबकि एमसीयू में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो कि दूसरे वर्ल्ड से अर्थ को बचाए, इन लोगों ने एक नई एजेंसी बनाई जो कि एमसीयू में वही करेगी जो कि सोर्ड कॉमिक्स में करती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर हम निक फ्यूरी को भी ट्रेलर में देखते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये मूवी सीक्रेट इन्वेजन के बाद होगी या उससे पहले। तो मेरे हिसाब से ये सीक्रेट इन्वेजन के पहले हो सकती है, क्योंकि तुम्हें याद होगा मोनिका रैम्बो को जब निक फ्यूरी के पास बुलाया गया था तो वो वांडाविजन का समय था, और तब डेफिनेटली निक फ्यूरी ऊपर ही होगा और ये मूवी सीक्रेट इन्वेजन के पहले होगी। फिर इसके बाद हम मोनिका रैम्बो को जंप पॉइंट पेरीमीटर में जाते हुए देखते हैं, जो कि कुछ तो है जिसकी वजह से इन तीनों की पावर्स यूज करते वक्त ये लोग एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं निक फ्यूरी का टेबल, जहाँ की वही पेजर रखा है जो कि उसने यूज किया था इन्फिनिटी वॉर में, और मोनिका रैम्बो जब वो अजीब सी वॉल को छूती है तो वो कहीं पहुंच जाती है जहाँ की क्री के सोल्जर्स हैं। और अगर आप इस पोर्टल को ध्यान से देखो तो ये सिमिलर लगता है व्हाट इफ के पोर्टल से और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोर्टल से भी, लेकिन वो मल्टीवर्सल पोर्टल्स थे तो शायद से उसका इससे कुछ कनेक्शन ना हो। और अगर मैं इसको और भी ज्यादा ध्यान से देखूं तो ये मुझे मिस मार्वल के पावर्स के कलर्स के जैसे दिखते हैं, और इसकी मैंने एक थियरी भी बनाई है। फिर हम मार्वल स्टूडियोज के लोगों को भी अपनी जगह चेंज करते हुए देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन थीम होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो आए हैं कमाला खान के घर पर, जो कि इसके पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ की मोनिका और कमाला ऊपर से गिरते हुए दिखते हैं। तो ये सीन उसके बाद का सीन हो सकता है और उनका घर भी टूटा फूटा पड़ा है। और फिर मोनिका रैम्बो बोलती है कि उन तीनों की पावर्स इंटैंगल्ड है, और वो क्यों है ये बताया नहीं जाता, जो कि एक मेजर क्वेश्चन है कि ये तीनों ही क्यों। और देखने से ये लगता है कि कमाला के घर पर भी क्री का अटैक होगा, जिसको कि हम इस सीन में देख सकते हैं। फिर हम इन तीनों को कहीं जाते हुए देख सकते हैं एक स्पेसशिप में, जो कि हो सकता है ये वाला म्यूजिकल प्लेनेट। तो कुछ रूमर्स के हिसाब से ये प्लेनेट होगा एलेंडा, जहाँ का प्रिंस होगा ये, जो कि कोरियन एक्टर पार्क जू सुन है, और इस प्लेनेट पर डांस जैसा कुछ चलते हुए हम देख सकते हैं। और उसी प्लेनेट पर हम देखते हैं इस मूवी की मेन विलन, जिसका की नाम होगा रूमर्स के हिसाब से डालबैन। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसके एक हाथ में वही वाला वेपन है जो कि रोनन द अक्यूजर के हाथों में था गार्डियंस की मूवीज में, और उसके मरने के बाद इसने ही उसकी जगह ली होगी। और इसके दूसरे हाथ में मिस मार्वल टाइप बैंगल देख सकते हैं, जिसको कि ये लास्ट में यूज भी करते हुए दिखती है, जिसकी की पावर्स मिस मार्वल के बैंगल से डिफरेंट है। लेकिन ये इसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि मिस मार्वल एक म्यूटेंट है, जो कि हमको बताया गया था मिस मार्वल की सीरीज में। लेकिन बैंगल की क्लोज अप शॉट में वो काफी सिमिलर दिखता है कमाला के बैंगल से। तो ऐसा हो सकता है कि ये इस मूवी की मेन विलन ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से पावर्स का एंटेंगलमेंट शुरू हुआ होगा इन तीनों के बीच, और शायद उसी को रोकने के लिए ये तीनों म्यूजिकल प्लेनेट पर गए हो। और हम इन तीनों के न्यू सूट्स भी देखते हैं, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो के। तो बस यही था टीजर, और मुझे ये टीजर ठीक ही लगा। इसने मुझे फिर से फेज 4 वाली मूवी की फीलिंग दी, और लगता है कि ये टिपिकल मार्वल की सुपर हीरो मूवी होगी, जो कि अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा ये तो कंफर्म है। लेकिन इसमें हमें ब्री लार्सन थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखती है पिछली वाली मूवी से, जहाँ की उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि वो स्माइल नहीं करती, और कमला खान भी एक कॉमेडिक एलिमेंट थी इस टीजर का। बाकी सब ठीक था, देखते हैं मूवी कैसे निकल के आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।